Hello student, today we will discuss the topic e-commerce, that means electronics commerce. It is a methodology or process of modern business which addresses the need of business organizations, vendors and customers to reduce cost and improve the quality of goods and services while increasing the speed of delivery. E-commerce होता क्या है? पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स क्या होता है. Commerce is a process of selling and purchasing your goods and services. जो goods and services को हमें सेल और परचेज करना होता है, उस मेथड को हम ई कॉमर्स कहते हैं. पर जब यही प्रोसेस हम इलेक्ट्रॉनिकली फुलफिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली दैट मीन्स इंटरनेट को यूज करते हुए हम कॉमर्स का प्रोसेस करते हैं, दैट तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं. Why we do this? Because it reduces the cost and simultaneously increase the quality of goods and services. With the same time, it increase the speed of delivery. Now, e-commerce refer to the paperless exchange of business information using the following ways. ये different ways हम अपनाते हैं सेल एंड परचेज करने के साथ साथ को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. These are the different methodology और process जिनकी नीड पड़ती है आपको इसको कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. जैसे हमारे पास अगर आप अपनी बिजनेस चला रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको सेल एंड परचेज करना चाहते हैं, देन यू नीड टू हैव अ वेबसाइट. अब वेबसाइट पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भी फिल करेंगे अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर गुड्स एंड सर्विसेज, और कस्टमर से भी कुछ फीडबैक लेंगे या उसकी डिटेल्स भरवाएंगे. सो योर डेटा हैज बीन एक्सचेंजिंग बिटवीन द कस्टमर और बिटवीन द बिजनेस पर्सन एंड द कस्टमर्स. उसके बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का डेटा है वो तो है ही, साथ में ही अगर कस्टमर उसे परचेज करता है तो उसका जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड वो यूज करता है वो भी डेटा आपका ट्रांसमिट होता है. तो उसको कैसे ट्रांसमिट करना है, क्या मेथोडोलॉजी है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, EDI. इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है अपने कस्टमर से, सो यू रिक्वायर टू हैव द ईमेल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस. इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. आप सेल और परचेज कैसे करेंगे? यू नीड टू इंक्लूड द फंड्स. आप मनी को उसमें जो इंक्लूड कर रहे हैं उसको भी एक्सचेंज करने का, कस्टमर पे करना चाहता है तो देयर इज अ डेफिनेट वे ऑफ डूइंग दिस. So it is explain how your money get transferred from customer account to the business person account. जो भी आपने उसका अकाउंट बना रखा है अपने बिजनेस का, जिसमें आपको फंड ट्रांसफर करने हैं, उसको कैसे ट्रांसफर होता है, उसकी डिटेल जो वेबसाइट से होती है. वो बीच में आपका एक पेमेंट गेटवे होता है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि पेमेंट गेटवे क्या होता है. वो आपके, मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ये नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपने कार्ट में डाला हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है. उसके बाद आप उसमें डिटेल्स भरते हैं. वो डिटेल्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं. तो आपको आपका जो बिजनेस पर्सन है जो अपनी वेबसाइट डिजाइन करता है, उसके साथ किसी एक पेमेंट गेटवे को अटैच करता है. कई बार पहले हमने देखा था तो कई डिफरेंट गेटवेज मेंशन होते थे कि आप SBI के गेटवे से करना चाहते हैं, ICI के. आज के टाइम पे नॉर्मली सबके पास अपने गेटवेज है बैंक्स के पास. तो बैंक से वो सॉफ्टवेयर से, जैसे पेमेंट गेटवे कहते हैं, उससे अटैच होता है. वो सारी डिटेल्स बैंक को फॉरवर्ड करता है कस्टमर के बैंक को. कस्टमर का बैंक वेरीफाई करता है विद द हेल्प ऑफ OTP और व्हाटएवर द नॉर्म्स इट इज यूजिंग. तो मेनली OTP के थ्रू वेरीफाई करता है. और उसके बाद पेमेंट गेटवे जो है, जो आपके वेंडर के डिटेल्स हैं अकाउंट के, उस अकाउंट में उसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए कस्टमर के अकाउंट से उसमें पैसा ट्रांसफर करता है. तो ये सारा जो प्रोसेस कहलाता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसके अलावा ई कॉमर्स में अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज को भी हम यूज करते हैं, आइदर इन द बिल्डिंग ऑफ योर वेबसाइट और एंड वेरियस अदर मेथड्स में. हम इसको, मतलब ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इटसेल्फ एक नाम है, एक प्रोसेस है, बट इट इंक्लूड्स मेनी मोर थिंग्स विद इट. हम काफी सारी टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिकली जो आपकी टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हैं. अब देखो डायग्रामेटिकली हम आप इसको विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम बता रहे हैं. ई कॉमर्स में सेम चीज आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कन्वे करना है विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड फैक्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग है,
कस्टमर्स एंड सेल्स सपोर्ट के लिए इट ऑल्सो पॉसिबल। हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि इंटरनेट पे मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम अपने देखते ही हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ आप अपने बिजनेस को जब पॉपुलर करना चाहते हैं या उनको एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो पहले हम क्या मेथड यूज करते थे, टीवी होगा आपका, न्यूज़पेपर में आप उसको या पैम्पलेट के थ्रू हम एडवर्टाइज करते थे या रेडियो में। अब आपका इंटरनेट भी वन ऑफ द मीडिया, ठीक है। ई कॉमर्स में दिस इज वन ऑफ द मेजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट एक्सचेंज में फंड ट्रांसफर और डेटा एक्सचेंज बोथ। EFT मतलब फंड में जहां मनी आपका डील कर रहा है, वो फंड्स आपके, वो डीलिंग का प्रोसेस थोड़ा सेपरेट होता है, और बाकी डिटेल्स हम जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका डिटेल्स थोड़ा अलग प्रोसेस से होता है, ये भी इंक्लूड करते हैं इसमें। और अगर आपको शेयरिंग, कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ऑब्वियसली इंटरनेट आप यूज कर रहे हो तो इसका पर्पस ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ई कॉमर्स। Now the features. E-commerce provides the following feature. नॉन कैश पेमेंट, आपको कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट्स को यूज करते हुए आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो भी चीज खरीदना या बेचना चाहते हैं, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ई-कॉमर्स अनेबल्स द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बाय बैंक्स वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको बताया कि EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अब कैसे करते हैं। इसको हम लेटर ऑन भी दोबारा से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स क्या है। इसको या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो हाउ द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स टू वेंडर्स अकाउंट, आप उसको कैसे करते हैं वो भी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। एंड अदर मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ई-कॉमर्स। नाउ 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी, ये इसका मेजर सबसे इंपॉर्टेंट आपका फीचर है ई-कॉमर्स का। अगर आपको कुछ भी खरीदना या बेचना होता है नॉर्मली, तो एक ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं आपकी, कुछ शॉपिंग की टाइमिंग्स होती हैं कि मान लीजिए 9 या 10 बजे से आपका मार्केट ओपन होता है, और उसके बाद देर रात 9-10 एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लो 9-10 भी हम मान लेते हैं, तो ये एक आवर्स है। फिर सैटरडे संडे किसी भी दिन क्लोज होता है। पर अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो या ई-कॉमर्स का फीचर यूज कर रहे हो, प्रोसेस यूज कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका ई-कॉमर्स है, ये सेल एंड परचेज है, वो 24 मतलब 24 घंटे 7 दिन मतलब एवरी टाइम आपका अवेलेबल होता है ई-कॉमर्स की सर्विसेज। नाउ द मार्केटिंग एंड advertising and marketing. E-commerce increase the reach of advertising of products and services of business. It helps in better marketing management of products and services. हम ये इंटरनेट में पढ़ते हैं, और ई-कॉमर्स का एक सबसे बड़ा मेजर अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि फॉर कस्टमर्स एंड वेंडर्स किस तरीके से ये आपका ई-कॉमर्स बेनिफिशियल है। उसके अंदर आपका ये उसकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा डेटाबेस, एक बहुत बड़ा आपका कस्टमर्स होते हैं, आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे अपने एडवर्टाइजमेंट को अप्रोच करने के लिए। नाउ इम्प्रूव सेल्स यूजिंग ई-कॉमर्स, ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट्स कैन बी जनरेटेड एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड इट गिव्स अ बिग बूस्ट टू एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम। जो भी मैंने 24/7 में बताया आपका कि पूरे टाइम आपका एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी किसी भी टाइम सेल एंड परचेज प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इट डिडंट रिक्वायर एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। नाउ द सपोर्ट, e-commerce provide various ways to provide pre-sales and post-sale assistance to provide better services to customer. मतलब पहले से आपकी इंफॉर्मेशन क्या स्टॉक में है, क्या इंफॉर्मेशन है, और आप बहुत सारी साइट्स पे उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा सपोर्ट जो है दोनों ही तरफ से वेंडर एंड कस्टमर को प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स। नाउ इसके साथ साथ हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स ऑटोमेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस में हम अलग से करते ही हैं। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ई-कॉमर्स। रिपोर्ट्स गेट जनरेटेड इंस्टेंटली व्हेन रिक्वायर्ड। आप घर बैठे हुए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो आप वहां से ही जो भी आपका प्रोसेस है, क्योंकि ई-कॉमर्स के लिए आपने सारा ही ऑटोमेट करेंगे, तो आप अपने रिपोर्ट्स को निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट inventory management becomes very efficient and easy to maintain. Communication improvement. E-commerce provide ways for faster, efficient, reliable communication with customers and partners. आप अपना फीडबैक, आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट होती है या डिफरेंट वेबसाइट्स में फीडबैक का कॉलम होता है। आपने कुछ खरीदा है या कुछ सेल्स आपने उससे, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो।
तो फीडबैक से भी बहुत फायदा होता है, आपको पता चल जाता है किस तरह की वेबसाइट है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी, और आप अपनी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो भी आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं. नाउ वी कंपेयर द ट्रेडिशनल कॉमर्स विद द ई कॉमर्स. ट्रेडिशनल कॉमर्स में हेवी डिपेंडेंसी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप जो हमारा पहला जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था, उसमें आपको सेल एंड परचेज करने के लिए, आप सेल कर परचेज, तो पर्सन टू पर्सन काफी आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना पड़ता था. और आप हर पर्सन टू पर्सन वो जो इन्फॉर्मेशन होती थी, कई बार वो, जैसे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैंने आपके क्लास के किसी एक स्टूडेंट को फोन करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी, माइट बी पॉसिबल ना कि वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाए या कुछ चीज उससे ड्रॉप हो जाए, वो आगे कम्युनिकेट करे तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं बता पाए. जब पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन जाती है, आप शॉप में गए तो उसने काफी सारे उस अंदर वहां पर लोग पर्सन खड़े थे जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है सेल करने के लिए. तो कई बार अगर वो सेल्स पर्सन इतना एफिशिएंट नहीं है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, उस गुड्स की इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर नहीं दे पाएगा, तो वो हो सकता है जो कस्टमर उससे इंप्रेस ना हो, वो सामान को ना खरीदे. बट अगर आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हो तो ई कॉमर्स में जो इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली आपके प्रिंटेड है और उसके पिक्चर्स डले होते हैं. मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन कन्वे करना चाहता है कस्टमर को, वो एग्जैक्टली उसके अंदर जो भी पिक के साथ, उसकी पिक्चर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन होती है. यू कैन रीड. ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी. पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है. यहाँ डिपेंड करता है. ट्रेडिशनल में इसका सबसे बड़ा जो हम नॉर्मली देखते भी हैं कि जो अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, बहुत अच्छे से जो बोल रहा होता है या अच्छे से दिखाता है, तो हम कोशिश करते हैं हम वहीं जाएं. जो रूडली बोल रहा है हम उस शॉप पे जाना पसंद नहीं करते. अच्छा सामान मिल रहा है, बेशक जा ले जाते हैं, चलो अच्छा सामान है, पर फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम उस शॉप पे जाएं जिसमें वो अच्छे से डील करता है. ठीक है. तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज मेड इजी बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल्स, मेकिंग अ लिटिल डिपेंडेंसी ऑन पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. Now communication and transactions are done in synchronous way. Manual interpretation is required for each communication or transaction. कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आर डन इन सिंक्रोनस वे. सिंक्रोनस वे मतलब एक के बाद एक प्रोसेस होगा, फिर दूसरा होगा. पहले आपने उसको देखेगा, एक प्रोसेस, वो सेल पर्सन, फिर उसका आगे आप उसका बिल कटवाओगे. ये एक एक के बाद एक आपका प्रोसेस हो रहा है. और इसमें डिपेंड करता है कि आपने उस जो कम्युनिकेशन है, वो जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रांजेक्शन है, वो किसे, उसको कैसे मैन्युअली इंटरप्रेट किया गया है. ठीक है. पर आपका ये प्रोसेस, कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन असिंक्रोनस वे. द होल प्रोसेस इज completely automated. Now the third point, मतलब आपका सिंपल ये है कि यहाँ पर आपका वन आफ्टर द अदर प्रोसेस होता है, या आप साइमल्टेनियसली, एक यूजर उसको देख रहा है, दूसरा आपका ट्रांजेक्शन, आगे का ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ ही आप सारे प्रोसेस को कर सकते हैं. It is difficult. Third point, it is difficult to establish and maintain standard practices in traditional commerce. It is a uniform strategy can be easily established and maintained in commerce. वही सेम जो फर्स्ट हमने इंफॉर्मेशन, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का था कि इट हाईली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ऑब्वियसली उनके कम्युनिकेशन स्किल पे. तो कई बार आपके जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके से जो ऑनर है और जो सेल्स पर्सन है, अगर आप उनके ऊपर ध्यान रख रहे हो तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से बोल रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं कस्टमर्स को. कई बार आपने ये देखा होगा, अगर जो ऑनर नहीं है शॉप पे, तो वो इतने अच्छे से एंटरटेन नहीं करते कस्टमर को. तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमने देखा. एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है कि आप इस तरीके से पूरा काम को फिनिश करेंगे, पर ये चीज आप ई कॉमर्स में नहीं मिलेगी. कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल स्किल. ऑब्वियसली सेम चीज के ऊपर आप डिफरेंस देख रहे हो कि यहाँ आपका पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, उसकी इंटेंशंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम यहाँ सिर्फ सेल एंड परचेज की बात करें, हम ई बिजनेस की बात नहीं कर रहे. लेटर ऑन वी विल डिस्कस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस. ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ठीक है. हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, जो हम सेल एंड परचेज की बात कर रहे हैं, तो हाईली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल स्किल्स. बट इन कॉमर्स देयर इज अ नो ह्यूमन इंटरवेंशन. तो जो उसमें आपका आपने प्रिंट करवा दिया है, जो भी कुछ उस पर लिखा हुआ है, इट विल रिमेन सेम फॉर एवरी कस्टमर. नाउ
Another point, unavailability of a uniform platform. As traditional commerce depend highly on personal communication, e-commerce website provide the user platform where all the information is available at the one time. The last one, no uniform. Oh, this we have discussed. So the major part जो हम इसमें समझेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में है. इसमें मेनली हमने ये चीज इंटरप्रेट की है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है और जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो वेरी कर जाता है और डिपेंड करता है जो पर्सन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, ये सेल्स पर्सन पे, पर ये चीज आपकी ई कॉमर्स में नहीं मिलती है. और भी बाकी पॉइंट्स जैसे 24x7 जो है, इट इज पॉसिबल इन ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है. So we end with these topics, the definition of e-commerce and the difference between traditional commerce and e-commerce. In the next lecture, we will discuss the advantage and disadvantage on both point of view, on customer point of view and on the business point of view. So with this, we end our presentation.